नमस्कार दोस्तों, कथा रिलोडेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो चैनल जहां हम अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के पीछे छिपे हुए गहरे अर्थ और विज्ञान को खोजने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसी क्रिया की बात करने वाले हैं जिसे दुनिया का हर धर्म, हर संस्कृति और हर महान इंसान मानवता का सर्वोच्च गुण मानता है, दान। दान, गिविंग, चैरिटी, ये एक ऐसा शब्द है जो हमें निस्वार्थता, करुणा और पुण्य की याद दिलाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दान करना एक अच्छा काम है। हम मंदिरों में दान करते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं और आपदा के समय अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देते हैं। हम मानते हैं कि ऐसा करने से हमें पुण्य मिलेगा, हमारे पाप धुलेंगे और शायद अगले जन्म में हमें इसका अच्छा फल मिलेगा। ये सब सच है, लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या दान का महत्व केवल परलोक सुधारने या पुण्य कमाने तक ही सीमित है, या फिर इस सरल सी दिखने वाली क्रिया के पीछे कोई ऐसा गहरा ब्रह्मांडीय और मनोवैज्ञानिक नियम छिपा है जो हमारे इसी जीवन में हमारे स्वास्थ्य, हमारी समृद्धि और हमारी सफलता को सीधे तौर पर प्रभावित करता है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दान देना केवल एक खर्च नहीं, बल्कि ये ब्रह्मांड में किया गया सबसे बड़ा निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमेशा कई गुना होकर आपके पास लौटता है। आज का हमारा सवाल यही है कि दान करने का असली, गहरा और वैज्ञानिक महत्व क्या है। कथा रिलोडेड की इस सबसे उदार और समृद्धि के रहस्य को खोलने वाली यात्रा में हम दान की अवधारणा को एक धार्मिक कर्मकांड से ऊपर उठाकर उसे ऊर्जा के प्रवाह के एक सार्वभौमिक नियम यानी कि अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। इस विस्तृत विश्लेषण में हम भगवद गीता के 17वें अध्याय की गहराइयों में उतरेंगे, जहां श्री कृष्ण सात्विक, राजसिक और तामसिक दान के बीच का अद्भुत भेद बताते हैं। हम ये जानेंगे कि क्यों सही समय, सही स्थान और सही पात्र को दिया गया दान ही वास्तव में फलता है। हम कर्ण की उस महान कथा को फिर से याद करेंगे जिसने मृत्यु के द्वार पर भी दान करने का अवसर नहीं छोड़ा। हम आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की दुनिया में भी चलेंगे और देखेंगे कि कैसे आज का विज्ञान ये सिद्ध कर रहा है कि देने की क्रिया हमारे मस्तिष्क में खुशी के रसायन यानी कि हैप्पी केमिकल्स पैदा करती है और हमारे तनाव को कम करती है। हम क्वांटम भौतिकी के उस सिद्धांत को छुएंगे जो कहता है कि आप ब्रह्मांड को जो ऊर्जा देते हैं वही ऊर्जा आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और अंत में हम ये स्थापित करेंगे कि सबसे बड़ा दान धन या वस्तु का नहीं, बल्कि ज्ञान, अभय और प्रेम का होता है। ये यात्रा आपको सिखाएगी कि दान करना केवल एक पुण्य कर्म नहीं, ये प्रचुरता यानी कि अबंडेंस की मानसिकता को जीने का और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को खोलने का एक शक्तिशाली और वैज्ञानिक तरीका है। चलिए इस सबसे उदार कला और विज्ञान के रहस्य को समझने की इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। इस रहस्य को समझने की शुरुआत होती है दान के पीछे की उस आम धारणा को चुनौती देने से जो कहती है कि देने से हमारा घटता है। ये एक बहुत ही सीमित, भौतिकवादी और भय पर आधारित सोच है। सनातन दर्शन हमें एक बिल्कुल विपरीत और कहीं अधिक गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। वो कहता है देने से ही आप पाने की योग्य बनते हैं। ये कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए हमें प्रकृति के सबसे मौलिक नियम को देखना होगा, प्रवाह का नियम, द लॉ ऑफ फ्लो। एक नदी अपनी पवित्रता और जीवनदायिनी शक्ति को तभी तक बनाए रख सकती है जब तक वो बहती रहती है। जिस क्षण वो अपने पानी को रोककर एक तालाब बनने की कोशिश करती है, उसका पानी सड़ने लगता है। एक पेड़ अपने फलों को अपने लिए सहज कर नहीं रखता, वो उन्हें उदारतापूर्वक बांट देता है ताकि उसके बीज दूर दूर तक फैल सके और नए जीवन का सृजन हो सके। हमारा अपना शरीर, हम ऑक्सीजन यानी प्राण अंदर लेते हैं, लेकिन यदि हम उसे बाहर न निकालें तो हम मर जाएंगे। जीवन सांस लेने और छोड़ने के निरंतर प्रवाह का ही नाम है। प्रकृति में हर जगह देना और लेना एक सतत और अविभाज्य चक्र है। ठहराव का अर्थ है मृत्यु और प्रवाह का अर्थ है जीवन। धन, ज्ञान और ऊर्जा भी इसी प्राकृतिक नियम के अधीन है। जामामु ने डर के कारण मेरे पास कम हो जाएगा इस सोच के साथ सहेज कर रखने लगते हैं तो हम वास्तव में उस ऊर्जा के प्रवाह को रोक देते हैं। वो ऊर्जा एक रुके हुए तालाब की तरह सड़ने लगती है। वो हमारे जीवन में अहंकार, चिंता और असुरक्षा पैदा करती है। लेकिन जिस क्षण हम देने का कार्य करते हैं, हम उस रुके हुए पानी में एक निकास बना देते हैं। हम ब्रह्मांड को एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, मेरे पास पर्याप्त से अधिक है, मैं एक स्रोत हूं, एक चैनल हूं, ना कि एक बंद पात्र। क्वांटम भौतिकी का एक सिद्धांत है जिसे क्वांटम उलझाव और ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से समझा जा सकता है। यह कहता है कि यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का एक विशाल जुड़ा हुआ नेटवर्क है। जब आप इस नेटवर्क में एक सकारात्मक, उदार ऊर्जा यानी दान का भाव भेजते हैं तो आप अपने चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो उसी प्रकार की सकारात्मक और प्रचुर ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है।
ये जैसा दोगे वैसा पाओगे का ऊर्जावान सिद्धांत है। लेकिन हमारे शास्त्र इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि हर दान एक समान नहीं होता। दान का फल या उसका परिणाम केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि क्या दिया गया, बल्कि इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि वो कैसे, किसे और किस भावना के साथ दिया गया। भगवद गीता का दान विज्ञान, सात्विक, राजसिक और तामसिक दान। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दान की गुणवत्ता का एक अद्भुत और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। वो दान को 3 श्रेणियों में बांटते हैं जो 3 गुणों सत्व, रज और तम पर आधारित हैं। पहला और सर्वोच्च है सात्विक दान। कृष्ण कहते हैं, दातव्यमिति यद दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना मेरा कर्तव्य है, इस भाव से जो दान किसी प्रत्युपकार की अपेक्षा न रखने वाले व्यक्ति को सही देश में, सही काल में और सही पात्र को दिया जाता है, वो दान सात्विक कहा गया है। आइए इस परिभाषा के एक एक टुकड़े को खोलते हैं। दातव्यमिति, यह मेरा कर्तव्य है। सात्विक दान किसी दिखावे या पुण्य कमाने के लोभ से नहीं किया जाता। ये एक सहज, स्वाभाविक कर्तव्य बोध के किया जाता है। मेरे पास जो कुछ भी है वो समाज और ईश्वर की देन है और उसमें से कुछ हिस्सा वापस लौटाना मेरा धर्म है। अनुपकारिणे, जो बदले में उपकार न कर सके। ये दान किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाता जिससे आप भविष्य में किसी लाभ की अपेक्षा रखते हो। ये निस्वार्थ होता है। देशे काले च पात्रे च, सही स्थान, सही समय और सही पात्र पर। यह सबसे महत्वपूर्ण है। सात्विक दान अंधा नहीं होता, वो विवेकपूर्ण होता है। देश, तीर्थ स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर दिया गया दान जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। काल, ग्रहण, संक्रांति जैसे विशेष पर्वों पर या तब जब किसी व्यक्ति को तत्काल सहायता की आवश्यकता हो, उस समय पर दिया गया दान। पात्र योग्य व्यक्ति, ये दान किसी आलसी या व्यसनी व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक ऐसे योग्य और जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाता है जो उस दान का सदुपयोग करेगा, जैसे कोई गुणी छात्र, कोई सच्चा साधक या कोई ऐसा परिवार जो अपनी मेहनत के बावजूद संकट में है। दूसरा है राजसिक दान। कृष्ण कहते हैं, यत्तु प्रत्युपकार अर्थम फलम उद्देश्य वापना दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। परंतु जो दान बदले में कुछ पाने के लिए, प्रत्युपकार या फल की इच्छा से, स्वर्ग आदि अथवा क्लेश पूर्वक बिना मन के दिया जाता है, वो दान राजसिक कहा गया है। विश्लेषण, ये दान शुद्ध नहीं है। इसके पीछे एक सौदा छिपा है। मैं मंदिर में इतना दान दूंगा तो भगवान को मेरा ये काम करना ही पड़ेगा, या मैं इस बड़े आदमी की मदद करूंगा तो कल ये मेरे काम आएगा। इसमें दिखावे और अहंकार का भाव भी होता है। अधिकांश लोग इसी श्रेणी का दान करते हैं। ये बुरा नहीं है, ये आपको कुछ सांसारिक लाभ दे सकता है, लेकिन ये आपको आध्यात्मिक रूप से शुद्ध नहीं करता। और तीसरा निम्नतम है तामसिक दान। कृष्ण कहते हैं, अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहरितम। जो दान बिना सत्कार के, तिरस्कार पूर्वक, गलत स्थान पर, गलत समय में और अयोग्य व्यक्तियों को दिया जाता है, वो तामसिक दान कहा गया है। विश्लेषण, ये दान का सबसे विकृत रूप है। ये करुणा से नहीं बल्कि अहंकार, घृणा या पीछे छुड़ाने की भावना से दिया जाता है। किसी भिखारी को धुतकारते हुए कुछ सिक्के फेंक देना या किसी ऐसी व्यक्ति को धन देना जो उसका दुरुपयोग करे, जैसे नशा करने में, ये सब तामसिक दान है। ऐसा दान पुण्य नहीं बल्कि पाप का ही भागी बनता है, क्योंकि ये अधर्म को बढ़ावा देता है। गीता का ये विश्लेषण हमें सिखाता है कि दान केवल एक क्रिया नहीं या एक कला और एक विज्ञान है। एक सच्चा दानी केवल देता नहीं, वो विवेक के साथ देता है। हमारे महाकाव्यों में दान की महिमा और उसके सूक्ष्म नियमों को दर्शाने वाली अनगिनत कथाएं हैं, लेकिन कोई भी कथा दानवीर कर्ण की कथा से बड़ी नहीं है। कर्ण का जीवन दान के सर्वोच्च आदर्श और उसकी जटिलताओं दोनों का एक जीवंत उदाहरण है। कर्ण दान का सर्वोच्च आदर्श। कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका दान किसी लाभ या पुण्य की इच्छा से प्रेरित नहीं था। उनका दान उनका स्वभाव था, उनका स्वधर्म था। जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश देना है, वैसे ही कर्ण का स्वभाव देना था। उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा है उनके कवच और कुंडल के दान की। वे जानते थे कि ये कवच और कुंडल उनके जीवन की रक्षा करते हैं और उनके बिना वे युद्ध में असुरक्षित हो जाएंगे। वे यह भी जानते थे कि इंद्र, जो एक ब्राह्मण के वेश में उनसे ये मांगने आए हैं, वे वास्तव में अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए छल कर रहे हैं। लेकिन जब इंद्र ने याचक बनकर उनके सामने हाथ फैलाया तो कर्ण ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपने शरीर से चिपके हुए उस दिव्य कवच और कुंडल को अपनी जान की परवाह किए बिना काटकर दान दे दिया। यह दान की पराकाष्ठा है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा दान वह है जो आप तब भी देते हैं जब आपको पता हो कि इससे आपका अपना नुकसान होगा, यानी स्वार्थता का चरम है। लेकिन कर्ण की कहानी हमें दान की एक और जटिल परत भी दिखाती है। कर्ण का राजसिक दान। कर्ण का एक और प्रसिद्ध प्रण था कि सूर्य पूजा के समय कोई भी याचक उनके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटेगा। यह एक महान प्रण था, लेकिन कभी कभी उनकी दानवीरता उनकी कीर्ति और यश की इच्छा से भी प्रेरित होती थी। वे दुनिया के सबसे बड़े दानी के रूप में जाने जाना चाहते थे। यह तत्व उनके दान में एक सूक्ष्म राजसिक पुट जोड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण, उनका दुर्योधन को दिया गया समर्थन। यह भी एक प्रकार का दान ही था, अपनी मित्रता, अपनी निष्ठा और अपनी शक्ति का दान। लेकिन यह दान एक अपात्र को दिया गया था। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां एक अधर्मी व्यक्ति के समर्थन में लगा दी थी। यह भगवद गीता के तामसिक दान की परिभाषा के करीब आ जाता है, जहां एक योग्य व्यक्ति यानी कर्ण अपनी शक्ति एक अयोग्य पात्र
यानी दुर्योधन को देता है, जिससे अंततः अधर्म को ही बढ़ावा मिलता है। कर्ण की यह त्रासदी हमें सिखाती है कि केवल दानी होना ही पर्याप्त नहीं है, आपका दान विवेकपूर्ण भी होना चाहिए। दान की शक्ति इतनी बड़ी है कि यदि उसे गलत दिशा में लगा दिया जाए तो वह पुण्य के बजाय विनाश का कारण भी बन सकती है। भागवत पुराण में राजा रंतिदेव की अद्भुत कथा आती है। वे एक महान दानी राजा थे जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। अंत में उनके पास 48 दिनों के बाद केवल थोड़ा सा भोजन बचा था, जिसे वे अपने परिवार के साथ खाने ही वाले थे। तभी एक भूखा ब्राह्मण अतिथि आया। रंतिदेव ने खुशी खुशी भोजन का एक हिस्सा उसे दे दिया। फिर एक शूद्र आया, उन्होंने उसे भी एक हिस्सा दे दिया। फिर कुत्तों के साथ एक व्यक्ति आया, उन्होंने उसे भी बचा हुआ भोजन दे दिया। अंत में एक चांडाल आया जिसके पास केवल पीने के लिए थोड़ा सा पानी बचा था। रंतिदेव ने वह पानी भी उसे दे दिया, यह कहते हुए कि मैं ईश्वर से 8 सिद्धियां या मोक्ष भी नहीं चाहता, मैं केवल यह चाहता हूं कि मैं सभी प्राणियों के भीतर निवास करूं और उनके समस्त दुखों को स्वयं भोग लूं। जिस क्षण उन्होंने यह कहा, त्रिदेव उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, यही दान का परम रहस्य है। जब दानी, दान और दान लेने वाला ये तीनों एक हो जाते हैं और केवल करुणा ही शेष रह जाती है, वही सर्वोच्च यज्ञ है। यह कहानी हमें दान के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती है। इसका लक्ष्य पुण्य कमाना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को पूरी तरह से विलीन करके हर जीव के साथ एकता का अनुभव करना है। अब हम कथा रीलोडेड की शैली के अनुसार इस प्राचीन परंपरा के पीछे छिपे हुए आधुनिक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक लाभों की पड़ताल करते हैं। क्या देने की क्रिया हमारे मस्तिष्क और हमारे स्वास्थ्य पर कोई वास्तविक मापने योग्य प्रभाव डालती है? इसका उत्तर एक जोरदार हाँ है, और यह आज के मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक है। पहला वैज्ञानिक लाभ, खुशी का रसायन यानी कि द केमिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। जब हम कोई निस्वार्थ परोपकारी कार्य करते हैं, जैसे किसी की मदद करना या दान देना, तो हमारे मस्तिष्क में एक अद्भुत रासायनिक कॉकटेल रिलीज होता है, डोपामीन। ये रिवॉर्ड केमिकल है। जब हम दान देते हैं तो हमारे मस्तिष्क का रिवॉर्ड सेंटर सक्रिय हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे स्वादिष्ट भोजन खाने या कोई लक्ष्य प्राप्त करने पर होता है। सेरोटोनिन ये मूड को नियंत्रित करने वाला केमिकल है। दान करने से सेरोटोनिन के स्तर बढ़ते हैं, जिससे हमें शांति, संतुष्टि और खुशी का अनुभव होता है। ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन या कनेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है। जब हम करुणा के भाव से किसी की मदद करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो हमें दूसरों के साथ जुड़ाव और अपनेपन का एहसास कराता है। इस पूरे प्रभाव को हेल्पर्स हाई कहा जाता है। ये एक वास्तविक शारीरिक और मानसिक रूप से आनंददायक अवस्था है जो हमें और अधिक देने के लिए प्रेरित करती है। तो जब हमारे शास्त्र कहते थे कि दान करने से सुख मिलता है, तो वो केवल एक नैतिक उपदेश नहीं दे रहे थे, वो एक गहरे न्यूरोकेमिकल सत्य का वर्णन कर रहे थे। दूसरा वैज्ञानिक लाभ, तनाव में कमी। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से दान या स्वयंसेवा यानी कि वॉलंटियरिंग के कार्यों में संलग्न रहते हैं, उनके शरीर में तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल का स्तर कम होता है। ये कैसे काम करता है? जब हम अपनी समस्याओं और अपनी मैं की दुनिया से ध्यान हटाकर किसी और की मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी चिंता और तनाव के चक्र को तोड़ देते हैं। यह हमें एक बड़ा परिप्रेक्ष्य देता है और हमारी अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। दान करना तनाव से उद्देश्य की ओर एक शक्तिशाली मानसिक बदलाव है। तीसरा वैज्ञानिक लाभ, लंबा और स्वस्थ जीवन। ये सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक है। कई दीर्घकालिक अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि जो लोग उदार होते हैं और दूसरों को देने में विश्वास रखते हैं, वो उन लोगों की तुलना में अधिक लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं जो स्वार्थी होते हैं। संभावित कारण, इसके कई कारण हो सकते हैं। दान करने से तनाव कम होता है, खुशी बढ़ती है, सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और जीवन में एक उद्देश्य की भावना मिलती है। ये सभी कारक एक लंबे और स्वस्थ जीवन से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। चौथा मनोवैज्ञानिक लाभ, प्रचुरता की मानसिकता का निर्माण करना। यह सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। हमारी मानसिकता दो प्रकार की हो सकती है। अभाव की मानसिकता, स्कार्सिटी माइंडसेट, ये मानती है कि दुनिया में संसाधन सीमित हैं, अगर मैं किसी को कुछ दूंगा तो मेरे पास कम हो जाएगा। ये सोच भय, असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट, ये मानती है कि ब्रह्मांड प्रचुरता से भरा हुआ है और हर किसी के लिए पर्याप्त है। मैं जितना अधिक दूंगा, ब्रह्मांड मुझे उतना ही अधिक देगा। ये सोच विश्वास, उदारता और सहयोग को जन्म देती है। दान करने का कार्य प्रचुरता की मानसिकता का सबसे बड़ा अभ्यास है। जब आप स्वतंत्र रूप से देते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश भेज रहे होते हैं कि मेरे पास कोई कमी नहीं है। आप एक अभाव के चुंबक से एक प्रचुरता की चुंबक में बदल जाते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप फिर अपने जीवन में और अधिक प्रचुरता और अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान भी उसी सत्य की पुष्टि कर रहा है जो हमारे ऋषि हजारों साल पहले से जानते थे। दान केवल एक नैतिक या धार्मिक कार्य नहीं है, हमारे शारीरिक, मानसिक और इमोशनल स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही पावरफुल टॉनिक है। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं, दान करने का असली महत्व क्या है? अब हम कह सकते हैं कि दान एक बहुआयामी, बहुस्तरीय हीरा है जिसके कई पहलू हैं और हर पहलू चमकता है। ये एक आध्यात्मिक क्रिया है। ये हमारे अहंकार को गलाने, कृतज्ञता को पोषित करने और उस परम चेतना के साथ एकता का अनुभव करने का एक मार्ग है। ये एक ऊर्जावान क्रिया है। ये ब्रह्मांड में एक सकारात्मक कंपन भेजने का तरीका है जो हमारे जीवन में और भी अधिक सकारात्मकता, समृद्धि और अवसरों को आकर्षित करता है।
ये रुके हुए पानी को बहाने जैसा है ताकि ताज़ा और शुद्ध जल के लिए जगह बन सके। ये एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। ये हमारे मस्तिष्क में खुशी के रसायन पैदा करता है, हमारे तनाव को कम करता है और हमारे मन को अभाव की मानसिकता से निकालकर प्रचुरता की मानसिकता में स्थापित करता है। और ये एक सामाजिक क्रिया है। ये समाज में धन और संसाधनों के संतुलन को बनाए रखने, जरूरतमंदों की मदद करने और करुणा तथा सहयोग पर आधारित एक बेहतर दुनिया का निर्माण करने का एक तरीका है। दान के सर्वोच्च रूप केवल धन नहीं, लेकिन हमारे शास्त्र हमें यह भी याद दिलाते हैं कि दान केवल धन या भौतिक वस्तुओं का ही नहीं होता। कुछ दान ऐसे हैं जो धन के दान से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ माने गए हैं। अन्नदान, किसी भूखे को भोजन कराना एक महान दान है क्योंकि ये सीधे जीवन की रक्षा करता है। विद्यादान, किसी को ज्ञान या शिक्षा प्रदान करना उससे भी बड़ा दान है क्योंकि ये उसे अपनी जीविका स्वयं कमाने और एक सम्मानित जीवन जीने में सक्षम बनाता है। अभयदान, किसी डरे हुए या संकट में पड़े प्राणी को सुरक्षा और निर्भयता का दान देना एक और भी महान दान है। और शास्त्रों के अनुसार सर्वोच्च दान है ज्ञान दान या ब्रह्म ज्ञान का दान, किसी को उसके वास्तविक दिव्य स्वरूप का बोध कराना जो उसे हमेशा के लिए दुख और बंधन से मुक्त कर सकता है। ये जीवन का परम सत्य है। हम इस दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आते और हम यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। हम केवल एक ट्रस्टी या मैनेजर हैं जिन्हें कुछ समय के लिए कुछ संसाधन, धन, ज्ञान, कौशल सौंपे गए हैं। दान हमें इसी सत्य की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि इन संसाधनों का असली सुख उन्हें जमा करने में नहीं, बल्कि उन्हें बुद्धिमानी और करुणा के साथ प्रवाहित करने में है। तो अगली बार जब आप किसी को कुछ देने का अवसर पाएं तो इसे एक बोझ या एक खर्च ना समझें। इसे एक सौभाग्य समझें, एक अवसर समझें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का, अपने हृदय को खोलने का, ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक होने का और अपने ही जीवन में प्रचुरता और आनंद के नए द्वारों को खोलने का। क्योंकि अंत में हम अपने जीवन में जो कुछ भी रखते हैं वो खो जाता है। हम केवल वही पाते हैं जो हम दे देते हैं। इस प्रकार दान की ये यात्रा हमें स्वार्थ की संकीर्ण गलियों से निकालकर निस्वार्थ प्रेम के विशाल आकाश से लाती है। उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको देने की इस बहुमूल्य कला को एक नई सोच, एक नई गहरी दृष्टि से देखने में मदद की होगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हमारे इस सफर में शामिल होने के लिए कथा रिलोडेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिएगा, हर कथा एक नई दृष्टि। यही है कथा रिलोडेड। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमय और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।